ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले हम हैं इंसान। मैं राजा ठाकुर मेरे छोटे से चैनल राजा संकलाजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ऐसे शख्स की कहानी दोस्तों जो 25,000 लावारिस लाशों को जला चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं दोस्तों, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे शरीफ चाचा, उनके 2 लड़के थे। शरीफ चाचा का खुद का मैकेनिक थे, तो वो साइकिल का काम करते थे। उनके 2 लड़के थे, एक ड्राइवर था और एक मेडिकल में काम करता था। जो लड़का मेडिकल में काम करता था उन्हीं के साथ रहता था, तो प्रतिदिन साइकिल से उनके लेकर और मेडिकल जाता था और फिर रात में आ जाया करता था। पर वो एक दिन लौट कर नहीं आता है, तो दूसरे दिन एक दिन वो कुछ नहीं, जो शरीफ चाचा थे वो कुछ नहीं कहते। दूसरे दिन फिर वो नहीं आता है, तो शरीफ चाचा फिर उसको देखने चले जाते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के किनारे उसकी जो साइकिल है वो उसको खड़ी मिलती है। तो पूछते हैं वो आसपास, पर पता नहीं चल पाता है। तो घर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं, उदास हो जाते हैं। और आगे चलकर फिर एक दिन पुलिस वाला उनके कपड़े जो शरीफ चाचा के लड़के के वो लेकर पुलिस वाला आता है, तो उसको हैरान हो जाते हैं। और वो अपने एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि मैं पागल हो गया था उस समय। तो उन्होंने एक संकल्प वहां पर लिया कि आज के बाद कोई भी लावारिस लाश इधर बेचनी होगी, कहीं भी नहीं दिखेगी। तो उन्होंने अपना जो मोबाइल नंबर और हर जगह पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर हर जगह चिपका दिया कि कोई भी लावारिस लाश हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। तो उन्होंने जो भी लावारिस लाश थी तो उसे अपने वो दफन कर देते थे। मुसलमान की है तो दफन कर देते थे, और कोई हिंदू की है तो उसे जलाकर उसकी अस्थियां को नदी में बहा देते थे। अगर उनको कोई आधी रात में भी फोन करता तो वो अपना डंडा लेकर और उसके पास चल जाते, और अगर साधन नहीं भी होता तो वो अपने पीठ पर और अपने बाजू पर टांग कर ले आते और सुबह जाकर उसका संस्कार करते। ऐसे शरीफ चाचा। और दोस्तों, शरीफ चाचा की सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पूरा जीवन ही इसके तो समर्पण कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं पूरे जीवन ही यही करूंगा। दोस्तों, उनको इतने ताने मिले, जो उनके साथ में रिश्तेदार आस पड़ोस के थे वो उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे, वो उनसे बोलना पसंद नहीं करते थे। और जो उनके रिश्तेदार हैं, एक बार की बात है कि उनको दावत में बुलाया गया, मगर उन्हें कहा गया कि आप उठ जाइए, लोगों को इतराज हो रहा है। जरा सोचिए दोस्तों कि सभी लोगों के बीच में बैठे हुए व्यक्ति को उठाना कितना शर्मिंदगी और कितना वो उनका अपमान हुआ था दोस्तों। तो जस्ट सोच सकते हैं दोस्तों कि इतने गहरी परिस्थितियों में उन्होंने भी संघर्ष किया। आज जाके किसी को नहीं मालूम, पर दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनका सभी को पता चले, और शरीफ चाचा के बारे में हर व्यक्ति को पता चले कि शरीफ चाचा ने कैसे इंसानियत की मिसाल पे हमारे सामने रखी, और हमको बिना कैसे मतलब के और बिना उसके कैसे सोच वाले आदमी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।